नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल निगम। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच लद्दाख में हुए झड़पों के बारे में। गलवान घाटी में जिस तरीके से चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम देते हुए भारतीय सैनिकों पर दोगलेपन के तरीके से हमला किया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हमले में हमारे लगभग 20 सैनिक मारे गए। हालांकि भारतीय सेना ने भी उनके लगभग 40 सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 1993 में ही एक शांति समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसका चीन को पालन करना था, लेकिन चीन ने कभी उसका ठीक से पालन नहीं किया। उसने डोकलाम में भी 2017 में ऐसी ही दोगलापन वाली नीति दिखाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से चीन लगातार विस्तारवादी नीति के तहत भारत पर लगभग कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है जब वो कहीं ना कुछ ऐसा करता हो। ये अलग बात है कि गोली सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई नहीं होती और गोलियां नहीं चलती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहता है, जिसकी वजह से भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका उल्लंघन करके हमेशा भारत को कष्ट देता रहता है। ऐसी स्थिति में एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो हमारे देश में हर व्यक्ति के घर में, मंदिर में, बेडरूम में जो चीनी उत्पाद घुसा हुआ है, उससे हम कैसे निजात पाएं। ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय सरकार, केंद्र सरकार वैश्विक बाजार नीतियों के तहत चाह कर भी चीन के माल को भारत में आने से नहीं रोक सकती। लेकिन हमारे देशवासियों ने ये अब सबक कोरोना काल में जरूर ले लिया है कि अगर वो चाहे तो वो चीनी उत्पाद का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर इससे हमारे देश को मुक्ति दिला सकता है। और ये जो बहिष्कार की नीति है, अगर हम ऐसा करते हैं तो निस्संदेह चीन के व्यापार को बहुत बड़ा झटका होगा और चीन को ये एक बहुत बड़ा संदेश और सबक होगा कि भारत की जनता अगर ठान ले तो वो उसे सीमा में ही नहीं, सीमा के अंदर जो होने वाला अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष व्यापार है उस पे भी वो बहुत बड़ा कुठाराघात कर सकता है। तो देशवासियों, एक पत्रकार होने के नाते मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप चीनी माल को आज से ही रिजेक्ट करना शुरू कर दें, उसका बहिष्कार करें और बहिष्कार करके चीन के मुंह पर एक कड़ा तमाचा जड़ दें। धन्यवाद।